में ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। हम ऐसी चक्की कोई बना ही नहीं सकते हैं कि हम जितना आटा चाह रहे हैं उतना पूरा पूरा बस जाए। भाई जल जाएगी, कहीं चला जाएगा। तो जब हम प्रैक्टिकली बनाते हैं ना, तो हम क्या कोशिश करेंगे, उसका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकली डीसी करंट सोर्स का कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि हमारी जो करंट है वो लोड पे कितना मिले, मैक्सिमम मिले। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग डेली रिवाइज करा करिए, अपने से लिखा करिए इस चीज को ना, ताकि भूले ना, और पूरा पढ़ा करिए। हाँ ये मैक्सिमम है तो क्यों है, ये जीरो है तो क्यों जीरो है, ऐसे सोच के जब पढ़ेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी आपको। अब हम लोग पढ़े थे किरचॉफ का नियम। इसके पहले हमने पढ़ा था नोड के बारे में। ब्रांच क्या होता है भाई? ब्रांच हम किसे कहते हैं? जो किसी कंडक्टर पे अगर अवयव लगा हो तो उसे ब्रांच कहते हैं। कोई कंडक्टर है, अगर उस पे एलिमेंट्स लगे हुए हैं तो उस कंडक्टर को ही हम ब्रांच कहते हैं। और नोड हम किसे कहते हैं? दो से अधिक हो उसे हम नोड कहते हैं। कम से कम मतलब दो ब्रांच अगर किसी जुड़े हुए हैं आपस में, तो उस पॉइंट पे जहाँ वो जुड़े हैं उसे नोड कहते हैं। दो होगा, दो से अधिक है, दो तीन हो जाएगा तो तीन हो जाएगा तो नोड नहीं कहेंगे, कहेंगे सर। आपको नोड में लिखवाया गया था ना, यस सर, उसको पढ़िए, ठीक है ना। दो या दो से अधिक, लेकिन जंक्शन के लिए क्या जरूरी है भाई? तीन ब्रांच आपस में मिलने चाहिए। तीन या तीन से अधिक। तीन या तीन से अधिक। तो इसका मतलब ये है कि हम जंक्शन को तो नोड कह सकते हैं, लेकिन नोड को जंक्शन नहीं कह सकते हैं। अब लूप के बारे में हमने पढ़ा था। यस सर, मेश और लूप। मेश क्या है? मेश सर जो एक कमरे में मतलब कम से कम जो बंद पाथ हो, मतलब छोटा से छोटा बंद, छोटा से छोटा जो बंद पाथ हो, ठीक है। याद आ रहा है ना सर्किट कैसे? यस सर, वो मेश होती है ना। यस, ठीक है। और लूप क्या होता है? लूप जिसमें बड़ा से बड़ा हो, अधिक से अधिक जितने पाथ बन सकते हैं, जितने पॉसिबल पाथ हों, हम उसे क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। तो ये सब चीजें क्लियर हैं? मैक्सिमम जिसमें हो। किरचॉफ का नियम पढ़ा था। यस सर, किरचॉफ का फर्स्ट नियम हमने पढ़ लिया था। तो किरचॉफ किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है, ये किसके संरक्षण पे आधारित है? फर्स्ट लो, करंट लो, आवेश संरक्षण। पहला नियम कौन बता सकता है? हाथ उठाए। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हम केसीएल कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। आप में से कौन बता सकता है क्या था? बोलो। तो जी किसी सोर्स से करंट जितनी मतलब जाती है और उतनी ही बाहर आनी चाहिए। और कोई? बैठो। देखो, किसी नोड या जंक्शन पे जितनी करंट आ रही है उतना ही करंट उस नोड से बाहर जाएगी। मतलब किसी नोड पे, नोड मतलब समझ रहे हो आप लोग ना? यस सर। जितना करंट इनकमिंग हो रही है उतना ही करंट आउटगोइंग होगी। ठीक है, समझ में आया? और ये आवेश संरक्षण के नियम पे आधारित है। क्यों? करंट क्या है? आवेश आ रही है ना, एक तरह से करंट आने का मतलब सर्किट से आवेश चल के आ रहे होंगे। इस आवेश के चलने के गुण को ही तो हम करंट कहते हैं ना। तो कहने का मतलब कि जितना आवेश आएगा भाई उतना आवेश चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आवेश संरक्षित हो गया। आवेश क्या हुआ? संरक्षित हो गया ना। समझ लो। तो ये आवेश संरक्षण के नियम पे आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सेकेंड नियम। ठीक है, किरचॉफ का
इसे देखिए कहते हैं KVL, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है किरचॉफ वोल्टेज। पीछे सबको दिख रहा है। ठीक, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो किरचॉफ करंट लॉ था ये आवेश संरक्षण पे आधारित है। क्यों? वहां पे करंट की बात की जा रही थी, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट। लेकिन किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और वोल्टेजों के ड्रॉप की बात होगी। ठीक, देखिए अब ये किरचॉफ का जो नियम है ना, ये क्या कह रहे हैं भाई, किसी लूप में लगे वोल्टेज सोर्स, किसी लूप में वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग 0 होता है। समझ में आया? देखिए एक सर्किट बनाते हैं तो फिर आप लोग समझिए। देखिए ये हमारा एक सिंपल सर्किट है। मान लीजिए यहाँ पे है भाई 20 वोल्ट और यहाँ पे हम 10 वोल्ट लिख दे रहे हैं, और ये है 2 ओम और ये है 4 ओम। ठीक है, देखिए ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है। ये क्या है? वोल्टेज सोर्स है। अब हम मान लिए कि इधर से करंट निकल जा रही है। ये करंट का डायरेक्शन हम अपने से मान सकते हैं, चाहे तो हम मान सकते थे करंट यहाँ से निकल रही है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन कुछ भी अपने से मान लेंगे। अगर हमारा माना हुआ गलती होगा तो ज़्यादा गलती आएगा नहीं, बस क्या आएगा, हम करंट अगर उल्टा मान लिए, क्योंकि हम अपने से करंट मान रहे हैं, अपने सर्किट बना रहे हैं, अगर हम अपने हिसाब से करंट मान लिए तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम क्या होगी पता है? प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम उल्टा मानेंगे तो वो करंट का मान माइनस में आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए था। ठीक है, करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर होना चाहिए था। लेकिन देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो ये करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। तो मतलब ये डायरेक्शन तो सही है, क्योंकि ये 20 वोल्ट यहाँ है, 10 वोल्ट यहाँ है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगी। ठीक है, अब देखिए ये करंट जो है, ये करंट जो है यहाँ जाएगी, क्या करेगी भाई? ड्रॉप होगा ना, वोल्टेज का ड्रॉप। Yes, ये करंट जाके 2 ओम के रेजिस्टेंस में जब जाएगी तो यहाँ क्या होगा? ड्रॉप होगा। ठीक है, वोल्टेज का लॉस होता है। करंट अगर रेजिस्टेंस में जाती है ना तो वहां पे लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। तो यहाँ भी लॉस होगा और यही करंट फिर यहाँ जाएगी तो यहाँ भी लॉस होगा। तो ये किरचॉफ का जो सेकेंड नियम है ये कह रहे हैं कि किसी लूप में या किसी मेश में, ठीक है, किसी लूप में लगे वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ठीक समझ में आया ना? जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज सोर्स मतलब हमारी सोर्स जितना एनर्जी दे रही है, जो एनर्जी दे रही वोल्टेज को सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है, जैसे कि मान लीजिए हम जनरेटर चालू कर दिए अपना, ठीक है, वो कुछ वोल्टेज देगा। अब वो वोल्टेज जहाँ जहाँ खर्च होगा भाई, अगर आप उसको जोड़ेंगे तो पता लगेगा कि हम जितना वोल्टेज दे रहे थे उतना बराबर है जितना हमने खर्च कर दिया। ठीक है, अगर कहने का मतलब देखिए वो आपको देते हैं क्या, जब मीटर लगाते हैं तो किलो वाट के हिसाब से कि हाँ आपको इतना ही हम दे रहे हैं और आप इतना ही यूज करेंगे। उन्होंने उतना ही दिया, आपने उतना ही यूज किया। अगर कहीं से भाई इधर उधर कनेक्शन कर लिया तो अलग की बात है। कहने का मतलब कि इतना सीधी सी बात है कि आपको जितना पावर मिलेगा उतना ही पावर आप खर्च करेंगे।
तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। इसी को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ ये ऊर्जा को बताता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ वो करंट को बताता है, इसका मतलब आवेश को बताता है। समझ में आया ये चीज? किरचॉफ का सेकेंड लॉ किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे। मतलब हमारी ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित होती है, जितना हम ऊर्जा ले रहे हैं ना उतना ही खर्च कर रहे हैं। अब चोरी वोरी कर लो भाई, वो अलग की बात है ना। तो मतलब जितना ऊर्जा मिला आपने उतना ही ऊर्जा खर्च किया, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, तो देखिए चलिए अच्छा इसको ऐसे भी सर जी 2 नंबर क्या है? 2 नंबर जाना है आपको? हाँ सर जी। चले जाइए भाई 2 नंबर। ये मान लीजिए V1 वोल्टेज है, ये V2 वोल्टेज है और ये R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखिए हमने करंट का डायरेक्शन ऐसे मान लिया, ऐसे, ये ऐसे मान लिया। देखिए ये लोड है, ये प्लस होगा बड़ा वाला, ये छोटा वाला माइनस। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये क्या है? सॉरी ये लोड है, सोर्स है ना, ये सोर्स है और ये क्या है? रजिस्टर, ये लोड लोड। ठीक है, तो लोड में हमेशा करंट प्लस से इंटर करते हैं, मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये करंट ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे माइनस से प्लस जाएगी। प्लस नहीं प्लस माइनस। लोड में करंट, हाँ यहाँ नहीं सर जी, वहाँ पे भी पावर दिए है ना, कहाँ पावर? यहाँ पे भी वोल्टेज दिए है ना। हाँ हाँ हाँ, तो हमने ऊपर करंट का डायरेक्शन ऐसे मान लिया है ना। अच्छा। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल है यस। और ये लो पोटेंशियल है। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल को फ्लो होती है। ठीक, अब देखिए अब ये जो हमारी करंट है भाई आई, ये ऐसे घूम रही है सर्किट में। चलिए A B C D C D, ठीक है। अब हम ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वहीं पे आगे खत्म करेंगे। ये पूरा मतलब सर्किट हम लोग पूरा करते हैं। अब मतलब यहाँ से आप आके यहाँ खत्म कर दीजिए भाई, करंट तो आपने फ्लो कराया ही नहीं। अब यहाँ से शुरू किए हैं करंट को, तो यहाँ पे आके मिलना चाहिए, तो हमारी सर्किट कंप्लीट होगी ना, मतलब स्टार्ट कराना है। यस सर। तो हम लिखेंगे लूप हैं। आप चलिए जो मिल गया आपको साइन, पहले जो भी साइन मिल गया उसका जस्ट उल्टा करके लिख देना है। प्लस मिला रास्ते में हमारे तो माइनस लिख देंगे, माइनस मिला हमारे रास्ते में तो प्लस लिख देंगे। चलिए एक बार फिर से ऐसे आपको सर्किट बनी हुई मिलेगी। अगर करंट का डायरेक्शन दिया है तो सही है, नहीं दिया है तो अपने से मान लेंगे कि चलो इस डायरेक्शन में करंट हमारी चल रही है। ठीक, ऐसे हमने मान लिया करंट को। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये करंट ऐसे जा रही है। अब ये वोल्टेज सोर्स पूरा देखना है, पूरा हमारा ये वोल्टेज सोर्स है। अब नहीं यहाँ ले लिए फिर एक मिल गया, ये नहीं, ये पूरा वोल्टेज सोर्स है हमारा ना। तो ऐसे हम चलेंगे, पहले क्या मिला भाई? माइनस मिला, तो लिखेंगे V प्लस V1, उधर माइनस लिखा। ठीक है, नहीं आगे चिन्ह आगे लिखा जाता है ना। तो V1 किसमें लिखा है? प्लस में। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ एलिमेंट मिला और हम देखेंगे ये तो R1 है। अब ये जो पैदा कर रहा है ना, ये तो कंज्यूम करने वाला है, खर्च करने वाला है भाई, लॉस करने वाला है। तो किरचॉफ यही बताए हैं कि जो वोल्टेज होंगे और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, उनका बीजगणितीय योग 0 होगा, या वोल्टेज लगे हुए वोल्टेज सोर्स का बीजगणितीय योग बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय योग। ठीक है, किरचॉफ का ये सेकंड नियम है। अब देखिए अब हमारा करंट, अभी हम यहाँ पहुंचे थे, V1 लिखें प्लस में क्योंकि माइनस मिला। अब आगे बढ़ेंगे, एक लिख लेंगे काम खत्म। ये नहीं कि अब यहाँ कंफ्यूज होने लगे, पूरा रेजिस्टेंस है ना, इसका हम एक साइन लिख चुके हैं, दूसरा लिखना नहीं है। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल गया भाई? प्लस मिला है। और ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को हम अकेले नहीं लिखेंगे, अभी हमें करंट घुसेगा, हम लिखेंगे IR1, जिसे हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। V बराबर IR1। सूत्र हमारा होता है, यहाँ पे देखिए, ये V बराबर होता है IR, ये सूत्र होता है। अब ये करंट इसमें गया, रेजिस्टेंस है, तो IR1 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? IR1। अब ये प्लस है, प्लस मिला
तो ये माइनस में हो जाएगा। और हम यहाँ इसके आगे ले जाके लिख देंगे, आगे कहें माइनस आई आर वन, ठीक है। अब देखिए, अब फिर यहाँ कोई एलिमेंट्स नहीं लगे हुए हैं, आगे हम बढ़ेंगे। अब ये वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है और यहाँ हम देख रहे हैं वोल्टेज सोर्स में प्लस मिल गया रास्ते में, तो अब हम प्लस मिला है, हम आगे लिखेंगे माइनस V2। आगे क्या लिखेंगे? माइनस V2। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, कोई सोर्स कोई एलिमेंट नहीं लगा है, यहाँ पे लगा हुआ मिला और हम देख रहे हैं ये तो भाई प्लस मिला और ये है रेजिस्टेंस, ये खर्च करने वाला मिल गया रास्ते में। अब ये खर्च कब करेगा? जब इसमें जाके करंट घुस जाएगी। करंट घुस जाएगी मतलब R2 I हो गया और इसी को हम कहते हैं वोल्टेज। और ये कौन सा वोल्टेज है? ये पैदा कर रहा है, खर्च करना है। ये वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज लॉस है, वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है ना। तो हम अब ये प्लस मिला तो हम लिखेंगे यहाँ माइनस। क्या लिखेंगे? माइनस। अब आगे बढ़ गए, डी से शुरू किए थे, डी पे आगे अब कुछ नहीं है तो लिख देंगे बराबर अब 0। सची ठीक, समझ में आया? बढ़िया समझ में आया ना? यस सर। प्लस रहेगा माइनस तो लिखेंगे माइनस। हाँ, पहले जो मिलेगा उसका जस्ट उल्टा। अगर सेकंड में रहेगा माइनस तो फिर लिखेंगे प्लस। हाँ, अच्छा ठीक है।